हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के शेरों और शेरनियों, क्या आप भी अपनी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में 75 नंबर पक्के करना चाहते हैं? क्या आपको भी मेडिसिनल केमिस्ट्री के लंबे लंबे स्ट्रक्चर और दवाओं के नाम देखकर डर लगता है? तो भाई डरना अब बंद करो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फोड़ने वाले हैं यूनिट 4, जिसका नाम है मेडिसिनल केमिस्ट्री के टॉप 50 VIMP MCQ। ये वो सवाल हैं दोस्तों जो पिछले कई सालों से लगातार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं और इस बार भी इनके आने के चांस 100% हैं। दोस्तों, आज की क्लास देखने के बाद इस यूनिट से आपका एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी, आप यदि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं और आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और आपका एग्ज़ाम जो है दोस्तों MCQ बेस होना है, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, जैसे माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर और उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, तो उनका एग्ज़ाम जो है 25 मई को लगा हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण बहुत ही साबित होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पेन और पेपर उठाओ और चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों हम यूनिट 3 तक करा चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री MCQ सीरीज 75 में 75 पक्के के नाम से, तो आप उस प्लेलिस्ट को शुरू से देखना शुरू करिएगा ताकि आपके एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करेक्ट विच ड्रग रिलाइव्स पेन बाय एक्टिंग ऑन CNS, यानी कि कौन सी औषधि CNS पर कार्य करके दर्द से राहत देती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा दोस्तों? सी, यानी कि एनाल्जेसिक, यानी कि दर्दनाशक। ठीक है, यानी कि एनाल्जेसिक जो है वे दवाएं होती हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि CNS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या परिधि तंत्रिका तंत्र पर कार्य करने या कार्य करके चेतना को खोए बिना दर्द को कम करती है। आई होप को आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। आप लोग पीछे क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा कि शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल में बताया हो जाता है जो एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलिन क्या है दोस्तों? तो पेनिसिलिन जो है एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा है जिसे 1928 में, कब दोस्तों इसे आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले, सन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से खोजा गया था। यह बैक्टीरिया के विकास को रोकती है। दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग कॉपी पेन ले करके बैठेंगे, क्वेश्चन को नोट करते हुए चलेंगे, और नोट नहीं भी करेंगे तो आप क्या करिएगा, आप 2 से 3 बार एक वीडियो को देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फार्माकोफोर वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय, फार्माकोफोर को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? फिशर ने, वास्टन ने, पाउल एलिच ने या क्रिक ने? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉल एरलिच ने। ठीक है, यानी कि फार्माकोफोर शब्द और इसकी अवधारणा को सबसे पहले पॉल एरलिच ने कब किया दोस्तों? 1909 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1909 ईस्वी में परिभाषित किया था। उनके अनुसार यह अणु का वह मुख्य भाग है जो जैविक क्रिया के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 5, करा प्यारे विद्यार्थियों की डाइजेपम इज, यानी कि डाइजेपम है एंटीबायोटिक है, CNS एजेंट है, एंटासिड है या एंटीसेप्टिक है? नाम ही इसमें है दोस्तों मेडिसिनल प्लांट, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो दवाओं से संबंधित इस यूनिट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे जितना क्वेश्चन रखा गया उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा इस यूनिट से। ठीक है, हर प्रकार के बनने वाले क्वेश्चन को मैंने कवर किया है इस यूनिट का। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा दोस्तों? CNS एजेंट। कौन सा हो जाएगा? CNS एजेंट, यानी कि डाइजेपम एक बेंजोडाइजेपाइन दवा है। यह सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करती है, इसलिए इसे CNS एजेंट कहा जाता है। इसका उपयोग चिंता और अनिद्रा को कम करने के लिए होता है। चिंता कम करना हो या अनिद्रा, यानी कि ज़्यादा नहीं लगता हो, तो उसमें यूज किया जाता है। इसका कह रहा है कि विच ड्रग इज यूज टू क्योर HIV एड्स, यानी कि HIV एड्स के उपचार में कौन सी औषधि प्रयुक्त होती है? पेनिसिलिन, पैरासीटामोल, जीडोउडिन या एस्पिरिन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा जीडोउडिन।
जिडोउडीन जिसे AZT इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, ठीक है, यानी कि एजिडोथाइमाइडिन भी कहा जाता है, एक एंटी रेट्रोवायरल दवा है जो HIV एड्स के वायरस को बढ़ाने से रोकने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों कि नारकोटिक एनाल्जेसिक यानी कि मादक दर्दनाशक है। मादक यानी कि नशीला पदार्थ जो है उसका दर्दनाशक कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा होगा दोस्तों? सी, कोडीन, ठीक है, यानी कि कोडीन अफीम से प्राप्त होने वाला एक नारकोटिक यानी कि मादक एनाल्जेसिक है। यह गंभीर दर्द में राहत देता है और इसकी आदत या लत लग सकती है, ठीक है, यानी कि इसको खाने से आपको लत लग सकता है, ठीक है, जबकि एस्पिरिन और पैरासीटामोल नॉन नारकोटिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की विच इज सिंथेटिक एंटीबायोटिक, कौन सा कृत्रिम एंटीबायोटिक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें ए, यानी कि सेफेलोथीन। सेफेलोथीन एक प्रथम पीढ़ी का अर्ध कृत्रिम यानी कि सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन प्राकृतिक रूप से मिलता है जबकि सेफेलोथीन को प्रयोगशाला में संशोधित करके बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा डियर स्टूडेंट की सेलेक्ट CNS बार बार आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आप लोग याद रखेंगे। डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्न में से CNS डिफरेंट चुनिए। तो डाइजेपाम, पेनिसिलिन, एस्पिरिन या रेनिटिडीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डाइजेपाम, ठीक है। डाइजेपाम मस्तिष्क की गतिविधि को धीमा कर देता है यानी कि CNS की कार्यप्रणाली को शांत करता है, इसलिए यह एक CNS डिप्रेशनट यानी कि अवसाधक है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, तभी आपको यूनिट 5 देखने को मिलेगा जब 50 लाइक टारगेट कंप्लीट होगा। आपको तो पता ही होगा सब लोगों को, ठीक है। तो 50 लाइक टारगेट आप लोग चाहे जैसे भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, अपने कॉलेज ग्रुप्स में कैसे भी करें, वो आपके ऊपर है, ठीक है। एस्पिरिन इज यूज एज, यानी कि एस्पिरिन का उपयोग किस रूप में होता है? एंटीबायोटिक के रूप में, एनाल्जेसिक के रूप में, एंटासिड के या सेडेटिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एनाल्जेसिक, यानी कि एस्पिरिन एक नारकोटिक एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक है। यह शरीर में दर्द पैदा करने और प्रोस्टाग्लैंडिन के संश्लेषण को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि AZT जिडोउडीन इज एन, यानी कि AZT जिडोउडीन है, क्या है? एक प्रकार का तो ये एंटी रेट्रोवायरल है, ठीक है, यानी कि HIV एक रेट्रोवायरस है, इसलिए इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा जिडोउडीन यानी कि AZT को एंटी रेट्रोवायरल दवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रेनिटिडीन, क्या कह रहा है दोस्तों कि रेनिटिडीन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें माना जा सकता है दोस्तों सेडेटिव। कौन सा? सेडेटिव। इस प्रश्न के विकल्प त्रुटिपूर्ण है, यानी कि थोड़ा सा इसमें विकल्प उल्टा दिया हुआ है। रेनिटिडीन मूल रूप से एक एंटासिड यानी कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। दिए गए विकल्पों में से सबसे नज़दीकी कार्य इसके शांत प्रभाव के कारण डी माना जा सकता है, परंतु वैज्ञानिक रूप से यह एंटासिड है, ठीक है। तो दोस्तों ये रेनिटिडीन जो है वो क्या काम करता है? तो पेट में, यानी कि पेट में जो होता है, मनुष्य के पेट में एसिड की मात्रा को कम करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की क्लोरामफेनिकोल इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कि क्लोरामफेनिकोल का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? मलेरिया के, टाइफाइड फीवर के, डेंगू के या ट्यूबरकुलस के। तो ये टाइफाइड फीवर में इसका यूज किया जाता है, यानी कि क्लोरामफेनिकोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो मुख्य रूप से टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार के उपचार के लिए सबसे प्रभावी और प्रसिद्ध दवा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे प्यारे विद्यार्थियों कि द एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल एगोनिस्ट इज, यानी कि आंशिक एगोनिस्ट का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ऑक्सप्रेनोलोल। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको नाम थोड़ा सा हार्ड लगेगा क्योंकि मेडिसिन का मैक्सिमम यहाँ पे नाम है, यानी कि ऑक्सोप्रेनोलोल एक बीटा ब्लॉकर है जो आंशिक एगोनिस्ट या आंतरिक सिम्पैथोमिमेटिक गतिविधि प्रदर्शित करता है। यह रिसेप्टर को पूरी तरह सक्रिय नहीं करता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि GABA स्टैंड फॉर, यानी कि GABA का पूर्ण रूप है। तो GABA का जो पूर्ण रूप है दोस्तों वो है गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। यह मस्तिष्क में मुख्य अवरोधक न्यूरो ट्रांसमीटर है जो तंत्रिका तंत्र को शांत रखने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा हु प्रपोज रेट थ्योरी। रेट थ्योरी किसने प्रस्तुत की? तो रेट थ्योरी को जो प्रस्तुत करने वाले थे उनका नाम था पैटर्न एंड रैंक, ठीक है। यानी कि ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन की रेट थ्योरी को मुख्य रूप से WDM पैटर्न ने 1961 में की थी दोस्तों। कब की थी? 1961 में प्रस्तावित किया था। उनके अनुसार दवा का प्रभाव रिसेप्टर के साथ उसके जुड़ने की दर पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि CNS डिप्रेजेंट्स आर यूज्ड एज, यानी कि CNA डिप्रेजेंट्स का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसे किस रूप में किया जाता है? तो एनेस्थेटिक्स में भी, हाइपेनोटिक्स में भी और सिडेटिव्स में भी, इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तीनों रूपों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा प्यारे विद्यार्थियों की सल्फोनामाइड्स आर यूज एज, सल्फोनामाइड्स का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एंटी बैक्टीरियल में, यानी कि जीवाणुरोधी में। दोस्तों व्यापक संदर्भ में सी भी सही है, लेकिन मुख्य रूप से जीवाणुओं के फॉलिक एसिड संश्लेषण को रोकता है, अतः एंटी बैक्टीरियल प्राथमिक है। परीक्षा में प्रायः इसे डी के रूप में भी माना जा सकता है यदि विभिन्न सूक्ष्मजीवों के खिलाफ इसका उपयोग हो, लेकिन मानक रूप से यह एंटी बैक्टीरिया या एंटी माइक्रोबियल है, ठीक है। तो इसे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। कहा कि एंटीबायोटिक्स इंक्लूड, एंटीबायोटिक्स में शामिल है पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन या बोथ एंड ए बी या एस्पिरिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, ठीक है। यानी कि पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों ही बहुत प्रसिद्ध एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया के संक्रमण को नष्ट करने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्रैक विच बिहेव्स एज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। कौन सा दर्दनाशक, ज्वरनाशक और सूजन रोधी है? तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, एस्पिरिन। यानी कि एस्पिरिन एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जिसमें दर्द दूर करने यानी कि एनाल्जेसिक, बुखार कम करने यानी कि एंटीपायरेटिक और सूजन घटाने यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी तीनों गुण पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है दोस्तों कि एस्पिरिन इज, एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन एक प्रकार का क्या दोस्तों? ड्रग है। क्या दोस्तों? ड्रग है। यानी कि एस्पिरिन, एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसीटाइल सैलिसिलिक एसिड और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है C6 नहीं दोस्तों, C9H8O4 होता है। तो ये इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री इज, यानी कि औषधीय रसायन है। तो औषधीय रसायन क्या है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दोस्तों। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यानी कि औषधीय रसायन जो है मुख्य रूप से कार्बनिक रसायन की ही एक शाखा है, क्योंकि इसमें दवाओं जो कार्बनिक यौगिक होते हैं कि संश्लेषण और डिजाइन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि QSAR स्टैंड फॉर, यानी कि QSAR का पूर्ण रूप है। तो इसका पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो इसका पूर्ण रूप जो है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। इसका ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि QSAR का पूरा नाम क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है। यह तकनीक किसी रासायनिक अणु की संरचना और उसकी जैविक सक्रियता के बीच गणितीय संबंध स्थापित करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि SAD स्टैंड फॉर, SAD का पूर्ण रूप है। SAD का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? सिंगल असेंडिंग डोज, यानी कि फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्लिनिकल ट्रायल्स में SAD का अर्थ होता है सिंगल असेंडिंग डोज होता है, जहां स्वयं सेवकों के विभिन्न समूहों को दवा की एक एकल बढ़ती हुई खुराक दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। इसे मैक्सिमम आपको मेडिसिन के बारे में पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि यूनिट का ही नाम है मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है।
रहा कि CAMD स्टैंड फॉर, CAMD का फुल फॉर्म होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मॉलिक्यूलर डिजाइन, ठीक है। यानी कि ड्रग डिजाइनिंग में CAMD का अर्थ होता है कंप्यूटर एडेड मॉलिक्यूल डिजाइन होता है, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से नई दवाओं के अणुओं का खाका तैयार किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, रुको 25 सवाल तो पूरे हो चुके हैं। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रा अभी बताओ कि आपके 25 में से कितने सवाल सही हुए। ईमानदारी से बताना, क्योंकि जो आज यहाँ पसीना बहाएगा वही एग्ज़ाम हॉल में मुस्कुराएगा। 75 में से 75 नंबर ऐसे ही नहीं आते, उसके लिए रातों की नींद उड़ानी पड़ती है दोस्तों। और मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। क्या आप तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट यूनिट का वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 26 करा कि रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस डेवलप बाय, यानी कि रेट्रोसिंथेटिक विश्लेषण किसने विकसित किया है? वाटसन ने, EJ कॉरी ने, क्रिक ने या पॉल इहरिच ने? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, EJ कॉरी ने। यानी कि रेट्रोसिंथेटिक विश्लेषण की खोज EJ कॉरी ने की थी, जिसके लिए उन्हें 1990 में, क्या दोस्तों, 1990 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसमें किसी जटिल अणु को बनाने के लिए उसके पीछे की ओर सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 करा कि FGI स्टैंड फॉर, FGI का पूर्ण रूप होता है। तो FGI का जो पूर्ण रूप होता है वो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होता है, ठीक है, जिसका मतलब एक क्रियात्मक समूह को दूसरे क्रियात्मक समूह में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा कि एस्पिरिन है तो एक प्रकार का एंटी, क्या दोस्तों, एंटीपायरेटिक ओनली है, ठीक है, यानी कि केवल ज्वरनाशक। दिए गए जो विकल्प हैं सीमित विकल्पों के अनुसार, क्योंकि यह एंटीबायोटिक शांतिदायक या एंटासिड नहीं है, अतः यहाँ मुख्य रूप से ज्वरनाशक विकल्प ही सबसे उपयुक्त बैठता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सल्फर ड्रग आर डेरिवेटिव्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सल्फर ड्रग्स किसके व्युत्पन्न है? तो इसे आपको बताना पड़ेगा। तो यह सल्फानी लामाइड का, ठीक है। सभी सल्फर ड्रग्स मूल रूप से सल्फानी लामाइड के ही व्युत्पन्न होते हैं, जिनमें SO2 NH2 समूह मुख्य रूप से उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की फिनोबार्बिटल किसके लिए तैयार किया जाता है? तो ये जो है एथिल फिनाइल मेलानिक एसिड एंड यूरिया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इन सब का संश्लेषण करके उसका संघनन तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है दोस्तों कि जिडोउडीन इज डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि जिडोउडीन किसका व्युत्पन्न है? तो इसे आपको बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, थाइमिन, ठीक है। जिओडीन एक न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है जो नाइट्रोजिनस बेस थाइमिन का एक कृत्रिम व्युत्पन्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा प्यारे विद्यार्थियों एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक प्रकार के एंजाइम्स ही होते हैं, ठीक है। यानी कि एंजाइम जो होते हैं, विकल्प में अनुवाद त्रुटि है, अंग्रेजी में इसे बायो कैटालिस्ट होना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों। हिंदी में जैव उत्प्रेरक सही उत्तर है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो जैविक क्रियाओं की दर को बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 करा सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एंजाइम बाई, सबस्ट्रेट एंजाइम से किससे जुड़ता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आयनिक बॉन्ड से भी, हाइड्रोजन बॉन्ड से भी और वांडरवाल फोर्सेस से भी, ठीक है। एंजाइम की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडरवाल बल्स या फोर्सेस जैसे कमजोर गैर सहसंयोजक बलों यानी कि वीक नॉन कोवेलेंट फोर्सेस द्वारा जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34 कह कि क्लोरप्रोमाइजिन में होता है, इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है एंटीएमेटिक प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है दोस्तों।
और यह एक एंटीसाइकोटिक दवा है जिसमें यानी कि लेकिन इसमें बहुत मजबूत एंटीमेटिक यानी कि उल्टी और मतली को रोकने के लिए, उल्टी आप लोग करते होंगे उसे रोकने का गुण पाया जाता है इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 35, एमाइल नाइट्रेट इज यूज्ड है, यानी कि एमाइल नाइट्रेट का उपयोग होता है कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग होता है एंटी एंजियल ड्रग में, ठीक है, यानी कि हृदय दर्द की दवा में। यानी कि एमाइल नाइट्रेट एक वैसीडिलेटर यानी कि रक्त वाहिकाओं को फैलाने वाला जिसका उपयोग एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि हृदय में होने वाले तीव्र दर्द में इलाज में किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, करा कि सेलेक्ट एंटीबायोटिक फ्रॉम फॉलोइंग, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक चुनिए। तो एंटीबायोटिक जो है दोस्तों वो उसका नाम है इसमें है क्लोरोराम्फेनिकोल, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से केवल क्लोरोराम्फेनिकोल ही एक एंटीबायोटिक दवा है, बाकी दर्द निवारक हैं, ठीक है, और CNS एजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है कि एसाइक्लोविर इज यूज्ड एज, यानी कि एसाइक्लोविर उपयोग होता है किस प्रकार से उपयोग होता है, तो एंटीवायरल में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, एंटीवायरल में होता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के संक्रमण के इलाज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की डाइजेपम ड्रग इज यूज्ड एज, यानी कि डाइजेपम उपयोग होता है, डाइजेपम कहाँ पे उपयोग होता है, तो सेडेटिव में। कहाँ पे, सेडेटिव में, यानी कि डाइजेपम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि CNS को शांत करता है, जिससे नींद और आराम की स्थिति पैदा होती है, अतः यह एक सेडेटिव यानी कि शांतिदायक के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है दोस्तों कि ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट है, तो एक प्रकार का क्या है, तो कार्डियोवास्कुलर ड्रग है, यानी कि हृदय संबंधी दवा। इसका उपयोग जो है दिल के दौरे एवं एंजाइना के दर्द में किया जाता है, इसलिए यह कार्डियोवास्कुलर यानी कि हृदय संबंधी मेडिसिन इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 40, कह रहे कि AZT जिंडोउडिन इज यूज फॉर, AZT जिंडोउडिन उपयोग होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, HIV एड्स ट्रीटमेंट में, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा आपको नाम थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन 2-3 बार आप लोग पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करने से याद हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि फार्माकोफोर वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय, यानी कि फार्माकोफोर जो है सबसे पहले कौन दिया था, तो पाउल इरलिच ने, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीटेड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल साइड इफेक्ट इज कॉल्ड, हानिकारक दुष्प्रभाव को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, टॉक्सिसिटी, विषाक्तता। जब किसी दवा का शरीर पर कोई अवांछित मतलब बिना चाहे और हानिकारक प्रभाव पड़ता है तो उसे उस दवा की विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, क्लार्क एंड गैडम थ्योरी इज, यानी क्लार्क और गैडम का सिद्धांत है, तो क्या है, तो एक प्रकार के ऑक्यूपेंसी थ्योरी है। AJ क्लार्क द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को ऑक्यूपेंसी थ्योरी कहा जाता है। इसके अनुसार दवा का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसके कितने रिसेप्टर और ऑक्यूपाई रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, कह कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज, मादक दर्दनाशक है, तो कौन है, तो इसका बिल्कुल फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों मॉर्फिन। मॉर्फिन अफीम के पौधों से मिलने वाला सबसे प्रमुख और शक्तिशाली नार्कोटिक दर्दनाशक है जो असहनीय दर्द में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, कह कि ड्रग एक्टिंग ऑन CNS फॉर पेन रिलीफ इज, यानी कि CNS का पर कार्य करके दर्द से राहत पाने वाली दवा है, तो उसका नाम क्या है, एनाल्जेसिक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 46, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एंड मिल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी कि दर्दनाशक, ज्वरनाशक व हल्की सूजन रोधी दवा है, तो कौन है दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरासीटामोल। आप लोग आसानी से यूज कर लेते हैं इसका, यानी कि एस्पिरिन में मजबूत सूजन रोधी गुण होते हैं, जबकि पैरासीटामोल में दर्दनाशक और ज्वरनाशक गुण मुख्य रूप से होते हैं और सूजन रोधी गुण बहुत ही कम या हल्के होते हैं, अतः यहाँ पैरासीटामोल सबसे उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा प्यारे विद्यार्थियों को नॉट एंटी इन्फ्लामेटरी फूड, सूजन रोधी नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ब्रिंजल, ठीक है। यानी कि हल्दी आगे दिया है दोस्तों, हल्दी, अदरक और लहसुन में प्राकृतिक रूप से मजबूत एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं, जबकि बैगन इस श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, पेनिसिलिन आर, पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन क्या है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स है, क्या है दोस्तों,
एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन एक बहुप्रसिद्ध बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक श्रेणी की दवा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा विद्यार्थियों की क्लोरामफेनिकोल इज सिंथेसाइड बाई क्लोरामफेनिकोल किससे संश्लेषित होता है। इसको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा नाइट्रोप्रोपेन डायोल। ठीक है, यानी कि व्यावसायिक या सिंथेटिक रूप से क्लोरामफेनिल या कोल के संश्लेषण की शुरुआत मुख्य रूप से पी नाइट्रोएसेटोफिनोन या नाइट्रोप्रोपेनडायोल व्युत्पन्नों के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि नॉट ए क्लोरामफेनिकोल इज, यानी कि क्लोरामफेनिकोल नहीं है, तो कौन नहीं है इसे आपको करेक्ट बताना है प्यारे विद्यार्थियों। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 मिनट। यहाँ पे दोस्तों विकल्पों में त्रुटि है। प्रश्न का वास्तविक उद्देश्य कौन सा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक नहीं है यह सामान्य वर्ग पूछना हो सकता है, परंतु विकल्पों को देखें तो यहाँ टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन अलग वर्ग है और क्लोरो या क्लोराफेनिकोल खुद एक अलग वर्ग है। यदि प्रश्न कौन या पेनिसिलिन का वर्ग का नहीं होता या नहीं है होता तो उत्तर क्लोरामफेनिकोल होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा यहाँ पे गलत क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 नॉट एन एमिनोग्लाइकोसिडिक एंटीबायोटिक इज, यानी कि एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि मेथासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन और नियोमाइसिन, ये तीनों अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स हैं, जबकि मेथासाइक्लिन एक टेट्रासाइक्लिन वर्ग का एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का ये हमारा टोटल 50 MCQ रहा दोस्तों। ठीक है, तो ये थे आज हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री के टॉप 50 BIMP MCQ को हमने डिस्कस किया है। अगर आपने 50 सवाल अच्छे समझ लिए तो समझो इस शीट से आपके नंबर पक्के। अगर आज की क्लास दमदार लगी हो तो मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर ठोकना, अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनकी भी मदद हो सके और साथ में आपको भी बेनिफिट हो, क्योंकि जब तक आप 50 लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं करेंगे आपको नेक्स्ट यूनिट का वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका ये काम है 50 लाइक टारगेट है उसको कंप्लीट कराना। और हाँ, अगर चैनल पर नए होंगे तो शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि अगले यूनिट की वीडियो इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो दोस्तों जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कशन की जाती है, कोई भी फास्ट अपडेट वहाँ पे दिया जाता है, चाहे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, जॉब इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो या किसी प्रकार का कोई भी अपडेट वहाँ पे फास्ट दी जाती है। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम की तैयारी में आग लगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।